विपक्ष का ये इस तरीके से मंचन करना, ड्रामा करना, समीर जी ये ड्रामा सही है क्या राहुल गांधी इसे समर्थन दे रहे हैं? वो ये जानते हैं कि संत समाज उनके खिलाफ जाकर खड़ा हो सकता है? क्या वो जो संतों के प्रति अपनी आस्था रखता है और जो जानता है राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जब किसी संत का नाम नहीं तो भगवा पहन के क्यों बैठे? इतने दिनों से भी तो आप एक डोनेशन बॉक्स लेकर बैठ ही रहे थे, समाजवादी पार्टी कर ही रही थी, इसे खराब क्यों किया? एक लाइन बोल दे, बस एक लाइन। वक्फ बोर्ड में चोरी का मामला, धांधली का मामला सब जगह आया। किसी इनमें किसी में हिम्मत थी जो मौलानाओं की टोपी पहन करके और इस प्रकार का व्यंग करे? इनके जीभ और गर्दन उड़ा दिए जाते। साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं सर, वो सुना देते हैं। कायर और बुज़दिल लगता है 2027 के चुनाव को लेकर के ही अखिलेश बिलबिला रहे हैं, राहुल गांधी बिलबिला रहे हैं। उनकी नजर जो राम विरोधी थे, जिन्हें राम की छातियों को गोलियों से गोलियों से छलनी किया, शरीर पे पानी को लाल लाल किया, कोठारी बंदूक की हत्या की, और जो ये कहते थे कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हमें और भी हिंदू मारने पड़ेंगे तो मरेंगे, आज अचानक वो राम भक्त बन गए, वो अयोध्या की बात करने लगे। अब जो साक्षी महाराज कह रहे हैं, मैं इसे अब राजनीतिक एंगल से ही देखती हूँ। राहुल गांधी, पप्पू यादव ये जानते हैं कि उन्हें उन हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए जो बहुत अपने आप को हार्डकोर हिंदू मानते हैं, साधु संतों के पीछे अपने आप को खड़ा मानते हैं, इसलिए उनकी अप्रोच है ही नहीं राहुल गांधी की वहां तक। इस तस्वीर से यह समझ में आता है उनकी राजनीति बस यहां तक सीमित है कि हम कैसे सरकार को इस मुद्दे पर घेरें। देखिए, मामला कहाँ का है? चढ़ावा चोरी का उत्तर प्रदेश का मामला है, और इस मामले के लिए जो मंचन किया उसके अंदर साधु का वेश किसे धारण किया है? पप्पू यादव ने, जो बिहार से आते हैं। ये मामला तो अखिलेश यादव का है ना। अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने किसी सांसद को साधु के वेश में वहां पर चंदा चोरी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बिठाया। ये राहुल गांधी ने अपने सांसद को बिठाया, ठीक है, निर्दलीय सांसद, लेकिन तो कांग्रेस के साथ ही वो वहां बैठे और राहुल गांधी चढ़ावा चढ़ा रहे। नहीं, लेकिन डिंपल यादव भी तो उस डोनेशन बॉक्स में डालने पहुंची है। अखिलेश यादव ने इससे दूरी बनाई। अखिलेश यादव जानते हैं इस बात को लेकर कि अगर मैं अपने किसी सांसद को इस तरह के साधु बताकर मैं इस तरीके से व्यंग करूंगा, इस तरीके से उठाऊंगा, तो इसका नुकसान मुझे, मेरी पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने किसी सांसद को नहीं बिठाया। पप्पू यादव को बैठने का क्या मतलब? पप्पू यादव तो उत्तर प्रदेश से आते नहीं है। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है, अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। वो बाहर भी बोलते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी बोल रहे हैं। वो तो चाह रहे थे कि जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तब इस मुद्दे पर चर्चा हो, इस मुद्दे को इश्यू बनाया जाए, लेकिन चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, तो अखिलेश के साथ राहुल गांधी का यह समझौता हुआ कि पहले हम कॉकरोच जनता पार्टी का जो मामला है नीट को लेकर उसको उठाएंगे, उसके बाद हम सेकंड जब सत्र का दौर शुरू होगा तब हम राम मंदिर के मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सोच समझकर इस तरीके के मुद्दे से अपनी दूरी बना के रखी है ना, अवधेश जी तो दिखाई दे रहे हैं। अगर चलिए अखिलेश यादव ने इन पर्सन दूरी बना के रखी, तो अवधेश प्रसाद तो हैं, लाल टोपी वाले जितने सांसद हैं सब वहां पर हैं, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल है ना अखिलेश यादव जी की तरफ से। भाई तो अखिलेश यादव बोले रहे, अखिलेश यादव ने इसके ऊपर चुप्पी कब साधी है? अखिलेश यादव तो लगातार इसके अंदर बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को बोलना भी चाहिए। ये तो उनके राजनीति का उत्तर प्रदेश का मामला है, ये उनको मुद्दा मिला है। लेकिन आप संत प्रतीक पर बोलना चाहिए क्या? संत प्रतीक होना चाहिए क्या? नहीं, प्रतीक नहीं होना चाहिए, इसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन कांग्रेस ने चूंकि ये किया है, लेकिन अखिलेश यादव से कहा भी गया होगा तो अखिलेश यादव ने अपने किसी सांसद को वहां इस प्रतीक के रूप में बिठाने से मना किया होगा। अखिलेश यादव नहीं चाहते होंगे कि इसके खामियाजा उनको उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़े। वो इस मामले में फूक फूक कर कदम रख रहे। बात भी उन्होंने कहा कि ठीक है पप्पू यादव बन रहे, पप्पू यादव ने कहा मैं प्रतीक के रूप में बनता हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस सांसद बन रहा है, बिहार का सांसद है, भाई इसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं, आप बनिए, हम जो समर्थन होगा देंगे, चढ़ावा का चोरी का नाटक करेंगे, बाकी सब उसका राजनीतिक लाभ लेंगे। लेकिन यहाँ पप्पू यादव की चर्चा हो रही है, अखिलेश के सांसद की चर्चा नहीं हो रही है। तो अखिलेश यादव ने वो लक्ष्मण रेखा बांध के रखी है। पप्पू यादव ने लक्ष्मण रेखा लांघी, उससे राहुल गांधी का समर्थन और पूरी समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। तो पाप के सब भागी हैं। धर्मेंद्र यादव तो वो भी भागी है जिन्होंने चढ़ावा चोरी करी है। हाँ, तो वो भागी मैंने, उनके ऊपर क्या बड़ा भागीदार तो उनका है ना। नहीं देखिए, दो बातों को आप इसलिए मिक्स मत करिए कि वहां पर भी तो कार्रवाई हुई ना।
वहां पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जिनका इस्तीफा लेना चाहिए था इस्तीफा लिया गया या नहीं लिया मतलब गया? इस्तीफा हो गया तो विपक्ष इसका मुद्दा बनाना छोड़ दे कि भाई आठ मैं लोगों कह रही को हूँ पकड़ लिया है, संत प्रतीक चंपतरा का इस्तेमाल इस्तीफा। करना छोड़ते, लेकिन संत प्रतीक इस्तेमाल करने से उनकी अपनी राजनीति अगर सधती है तो वो उसमें नफा देख रहे होंगे। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस कम है आप लोगों के मुकाबले, मुझे इसमें नुकसान ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि आहत होती हूँ। संत समाज के ऐसे प्रतीकों को क्यों इस्तेमाल करना? नहीं मीनाक्षी, देखिए बड़ा विचित्र है कि हम लोग इसको सामान्य घटनाक्रम के तौर पर देख रहे सर हैं। मैं सामान्य बिल्कुल नहीं कह रही हाँ हूँ। ठीक है, ये मूल बात क्या है, इस देश में हिंदू का मजाक बनाना ये फ्रॉड सेकुलरिज्म होने की पहली निशानी है। पिक्चर बना दो, उसमें एक भगवा वेशधारी को कह दो कि ये तो लुटेरा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। आज सदन के बाहर, और पप्पू यादव की छवि क्या है वो सब जानते हैं, प्रोफेसर साहब ने बताया, उनको पुजारी बना दिया। अवधेश प्रसाद बगल में खड़े हुए हैं जो एक समय में कहते थे कि मैं तो अयोध्या नरेश हूं। राहुल गांधी आ रहे हैं जूता चप्पल पहन के दान पात्र में दान डाल रहे हैं। हिंदू समाज पे सोचने की जरूरत है, और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। कई लोग कह सकते हैं कि आप पत्रकार के तौर पर ये बात कह रहे हैं, मैं पत्रकार के तौर पर ही ये बात कह रहा हूं। सेंसिटिविटी पहली चीज होती है किसी के लिए भी। अगर आप सचमुच रियल सेकुलर होते तो सबकी संवेदना, सबकी आस्था, सबकी श्रद्धा का ध्यान रखते। हिंदू समाज को यह सोचना है कि जिन लोगों ने बरसों बरस मंदिर नहीं बनने दिया, पहला अवसर हाथ लगा और संसद के सामने तमाशा बना दिया। आज तक किसी मस्जिद, किसी चर्च में किसी तरह की इस तरह के धोखाधड़ी को लेकर कभी किसी राजनीतिक दल ने ऐसा तमाशा किया क्या? मूल बात करनी चाहिए हमें। यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करने का एक सीधा सा तरीका है, और इनको लग रहा है कि हिंदू अपमानित होगा तो बटेगा। हिंदू को अपमानित करके अलग अलग जातियों में हम बांटे, हिंदू अपमानित हो वो हिंदू की तरह अपने आप को देखे नहीं। और उसमें बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है। कतई इसमें समाजवादी पार्टी बाहर नहीं, समाजवादी पार्टी इसका पूरा हिस्सा है। लाल टोपी लगाकर अपनी पहचान के साथ वहां खड़े हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद वहां खड़े दिखते हैं, और ये सामान्य नहीं है। धर्मेंद्र यादव सारे लोग, और उसमें देखिए आप तो पप्पू यादव पुजारी हैं, वो अवधेश प्रसाद के चरणों में गिरे पड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये पूरे क्या तरीका है? नाटक को जरा देखिए। वो पूरी तरह से हिंदू मान्यताओं को, हिंदू आस्था को, हिंदू जो भी चीजें हैं वो बता रहे हैं अपमानित कि करना है। वो बता रहे हैं कि पुजारी पिटाई के योग्य हैं। और जो लोग ये बार बार कहते हैं ना, तो उनको जरा ये सोचना चाहिए। अगर आप उस तरह से देखते हैं, अगर आप हिंदू की तरह नहीं देखते तो फिर ये सारी मेरी सारी बात आपके लिए नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप हिंदू की तरह देखते हैं तो इसको इसी तरह से देखिए जैसे मैंने आपको बताया, और वही वो लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव है, उनको मुस्लिम मत पूरी तरह से चाहिए, उसमें कोई बट नहीं होना चाहिए, और हिंदू अपमानित होकर बढ़ जाए, ये इनकी अगली कोशिश है।